लाइव टाइम्स में हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के मालिक को राहत नहीं मिल रही है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है जावेद सिद्दीकी। साकेत कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साकेत कोर्ट ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद सिद्दीकी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यानी कि राहत नहीं मिली, जबकि उनको राहत की उम्मीद भले ही थी आज, लेकिन यहां पर तमाम दलीलें दी गई जिसके तहत ये फैसला सुनाया गया। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद सिद्दीकी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जावेद सिद्दीकी, जिन्हें अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, हाल ही में दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद जांच एजेंसियों ने कुछ आरोपों के चलते जावेद को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद जावेद सिद्दीकी को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इसका मतलब है कि अब उन्हें जेल में रहना होगा और इस दौरान जांच एजेंसी पूछताछ करेगी और पूछताछ में वो कितना यहां पर सहयोग करते हैं और ये देखने वाली बात होगी। कई सवाल उनके सामने होंगे, एक लंबी फहरिस्त उनके सामने होगी सवालों की। 14 दिनों तक लगातार यहां पर उनसे पूछताछ होगी। अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी शालिनी जहां का रुख करेंगे। शालिनी, क्या कुछ अपडेट है? हालांकि उनको थी उम्मीद कि शायद कुछ राहत मिल जाए, लेकिन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जहां पर कई सवालों के जवाब उन्हें देने होंगे। जवाद सिद्दीकी, जहां पर ईडी की रेड भी पड़ी थी और पैसे भी बरामद हुए थे अल फलाह यूनिवर्सिटी से, और जवाद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया था और न्यायिक हिरासत जो है वो मिली है और वहां पर भी उनसे सवाल जवाब किया जाएगा। क्योंकि देखिए, एनआईए की जांच लगातार चल रही है, लगातार जो कड़ी है वो खुल रही है और एक एक का जो सच है वो सामने आ रहा है। और इस पूरे मामले में कितने लोग इससे जुड़े हुए थे, हमने पिंकी वो भी देखा, और कितने नए चेहरे जो हैं वो इस पूरे मामले में सामने आए थे। और उनमें से एक चेहरा था जवाद सिद्दीकी का, जो अल फलाह के चेयरमैन है और अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही जो शाहीन, मुजम्मिल और उमर, ये तीनों प्रोफेसर से वहाँ पर पढ़ाते थे और किस तरीके से रेडिकलाइजेशन किया जाता था वहाँ पर रहकर ये उस अल फलाह यूनिवर्सिटी में फंडिंग कर रहे थे और किस तरीके से उन्होंने वहाँ पर एक जाल बिछाया, दिल्ली ब्लास्ट में किस तरीके से इनकी भागीदारी रही, इसी सबको समझने के लिए जवाद सिद्दीकी को कहीं ना कहीं हिरासत में लिया गया था। ठीक है, बिल्कुल शालिनी, अब देखना ये होगा कि किस तरीके से यहाँ पर सवालों के जवाब देते हैं, 14 दिन तक क्या पूछताछ होती है।